मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। जो हमने पहली पहली बार इसी पाठशाला का नाम रखा था सच्ची सच्ची गीता पाठशाला। जब मुहूर्त किया तो सभी मंदिरों के जो प्रधान हैं और जो भी उद्घाटन के लिए आए थे, उनका पहला पहला प्रश्न यही था कि ये सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है, जो हमारे गीता भवन बने हुए हैं वो झूठे हैं क्या? क्या वो झूठे हैं सारे? इतने सारे बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े गीता आश्रम बने हुए हैं, गीता पाठशालाएं बनी हुई हैं, गीता भवन बने हुए हैं, वो सारे झूठे हैं क्या? जवाब दोगे? भाई जी कैसे? आपने आपका बाबा बोल देता है झूठे हैं, आप भी बोल देते हो झूठे हैं, कैसे झूठे हैं ये बताओ। संग होता है ना, इसमें कोई लक्ष्य नहीं मिलता है। और बाबा हमको लक्ष्य देते हैं गीता पाठशाला में, जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति का लक्ष्य मिलता है हम लोग को सच्चा सच्चा गीता पाठशाला। उनकी गीता झूठी है। इतने सारे जो मानते हैं वो झूठे हैं, एक आप सच्चे। क्योंकि भगवान पढ़ाता है आके, हमें भगवान पढ़ाता है, परमात्मा पढ़ाते हैं, परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, वो सत्य है। जितने भी देहधारी हैं वो देवता है। देहधारी परमात्मा नहीं हो सकते। झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोगने वाले वो परमात्मा नहीं हो सकते। इसलिए जितने भी दुनिया में सत्संग हैं, जितने भी दुनिया में गीता आश्रम, गीता भवन है, वो सारे के सारे झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार को भोगने वाले कृष्ण देवता के या देवताओं के द्वार के आधार पर बनाए गए। तो परमात्मा के सिवाय कोई और है ही नहीं जिसे सत्य कह सके। ये वो भी मानते हैं कि गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन, परंतु 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ परमात्मा नहीं। और ये 33 करोड़ देवताएं परमात्मा का अवतार भी नहीं। दुनिया में कोई भी सत्संग, नीचे लिखा है ये सत्संग भी है, ये सत्संग भी है, सत्संग कोई दुनिया में नहीं है। जितने भी दुनिया में सत्संग होते हैं वो सारे के सारे झूठ संग है। सत्संग तब होता है जब सत्य बाप हो। यहां तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है। दुनिया में किसी भी मंदिर में, किसी भी स्थान पर सत्य बाप का संग नहीं। देहधारी, झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोगने वाले ही हैं, और उनका संग फिर कैसे सत्य हो सकता है? कोई दुनिया में सत्संग नहीं, कोई दुनिया में सत्य ज्ञान को देने वाला स्थान नहीं, कोई है ही नहीं जो सत्य ज्ञान दे सके सिवाय एक परम पिता परमात्मा। क्योंकि सत्य केवल एक परमात्मा है। 33 करोड़ देवताओं को कभी नहीं कहा गया कि 33 करोड़ देवी देवताएं सत्य। यही कहा गया है कि परमात्मा ये सत्य है। गॉड इज ट्रूथ, ओनली वन। जब गॉड इज ट्रूथ है तो उसका संग ही तो सत्संग होगा ना। अब आप ऐसे किसी पत्थर को, किसी पेड़ को, किसी दीवार को, किसी जगह को, किसी तालाब को
भगवान मान ले, वट वृक्ष को भगवान मान ले, सूरज या चंद्रमा को भगवान मान ले, ग्रहों उपग्रहों को भगवान मान ले, तो मानने को तो कुछ भी मान लो, पर तो है तो नहीं, क्योंकि माना तो उसे जाता है जो होते नहीं, जो होते हैं उसको मानने की जरूरत नहीं। मतलब ये नशा हमारी बुद्धि में हर वक्त घूमता रहे कि परमात्मा ही सत्य है, वही आकर जो बता रहे हैं वही सत्य है, उसी से ही सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण होना है। इस सत्य को ही हर धर्म, हर मजहब, हर भाषा, हर संस्कृति वाले को हमें पहचान देनी है। और हर एक को पहचान देने के लिए मुझे सक्षम बनना है। सिर्फ मुझे अपने तक नहीं रहना है। अब हमें रोजाना ये बात समझ में आ रही है कि हमें केवल अपने तक नहीं, पूरे विश्व तक हमें बनना है। विश्व की एक एक आत्मा तक परमात्मा का मैसेज पहुंचाना, चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी मजहब की हो, किसी पंथ की, क्योंकि सभी आत्माएं मेरे बाप के बच्चे। इसको भी बोझ नहीं लेना है। इसको भी बोझ के रूप में नहीं लेना। संसार पावन अपने आप बनना है। हर आत्मा तक ये संदेश पहुंचना है। मुझे तो सिर्फ निमित्त बन के अपने नाम रिकॉर्ड बनाना है, बस निमित्त बनना है। मुझे सिर्फ अपने आप को हाजिर करना है और ये काम सारा हुआ पड़ा है। ड्रामा हु बहु चलेगा, उसे मैं तो क्या परमात्मा का बाप भी नहीं रोक सकता, चला भी नहीं सकता। परमात्मा भी निमित्त है इस संसार को पवित्र बनाने को। बनना तो सारे संसार को अपने आप है। परमात्मा तो किसी को पवित्र नहीं बनाता, वो भी निमित्त है, तो मुझे भी उसी प्रकार से निमित्त बनना है। ये बात हमें अपनी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह समझनी, जो सारे संसार का बेड़ा पार लगा देता, वो एक ही बात। और बेड़ा पार लगाने के लिए भी निमित्त है। बेड़ा हर एक आत्मा ने अपना खुद पार करना है। वो डायरेक्शन देता है, आपने भी परमात्मा की तरह डायरेक्शन देना, अपने अनुभवों को सहज रीति से समझाना है, ताकि वे भी सहज रीति से सफलता प्राप्त कर ले। प्रश्न: हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? हिसाब किताब के खेल, कार्मिक अकाउंट के बराबर के मामले में तुम्हारी समझ और दुनिया वालों की समझ में क्या अंतर है? मनुष्य समझते हैं ये जो दुख सुख का खेल चलता है, ये दुख और सुख सब परमात्मा देता है। वो गाते हैं एक ही लाइन में, यश अपयश, मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, ये विधि के हाथ, ये परमात्मा के हाथ। और हम क्या कहते हैं? जो हमारा दिया वही हमें मिल रहा है, हमारे हाथ है। हमारे कर्म, हमारा यश, हमारा अपयश, हानि लाभ,
सुख दुख मान अपमान मेरे हाथ में। मैं मान दूंगा तो मुझे मान मिलेगा, मैं अपमान दूंगा तो अपमान मिलेगा, सुख दूंगा तो सुख मिलेगा, दुख दूंगा तो दुख मिलेगा। यश करूंगा उनका यशोगान करूंगा तो वो भी मेरा यशोगान करेगा। जो मैं दूंगा वही मुझे मिलेगा। ये मेरे हाथ में है। कितना बड़ा अंतर है। और तुम बच्चे समझते हो कि ये हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वे तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं बच्चे मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया और मैंने किसी को सुख भी नहीं दिया। यदि दुख या सुख मैं तुम्हें दूं तो मुझे उसे लेने के लिए इस संसार के जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। मैं अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें दुख व सुख नहीं देता, सिर्फ दुख व सुख प्राप्त करने का तुम्हें रास्ता बताता। दुख लेना है तो ये रास्ता है, सुख लेना है तो ये रास्ता। मेरी तरह न्यारे और प्यारे होकर तुमने सबको दुख और सुख का रास्ता कौन सा है ये समझाना। बाकी चलना या ना चलना ये उन आत्माओं का पाठ। उनकी मर्जी है जिस रास्ते पर चले। सत्य और असत्य की पहचान ये आपने हर एक आत्मा को निमित्त बन करके देना। अच्छी तरह मनन चिंतन करके जीवन में धारण करके देना, फुल प्रूफ बना के देना। उन्हें उसके बाद सोचना ना पड़े हम क्या करें। इतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपने सत्य ज्ञान उन आत्माओं तक देना। ये है साक्षात्कार कराना।